इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले राज्य के दर्जे की मांग की जा रही है और जम्मू कश्मीर में बढ़ेंगी विधानसभा की 7 सीटें। दरअसल ये आयोग की तरफ से कहा गया परिसीमन आयोग और मार्च 2022 तक पूरी होंगी परिसीमन की प्रक्रिया। 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन होगा, ये भी परिसीमन आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता दिया गया है। बिल्कुल, एक तरीके से 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन होगी और ये आयोग ने कहा है। आपको बता दें, विधानसभा में 83 सीटें को जगह मिलेगी और साथ ही 90 सीटें हो जाएंगी। तो ये आयोग का कहना है और कल भी मीटिंग हुई परिसीमन आयोग की, हमने देखा था क्या कुछ कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वो आपको दिखाते हैं। Jammu and Kashmir has a long history of delimitation. In 1951, the then state was having 100 seats as delimited by the Delimitation Committee. 25 of these seats were for POJK. However, first full-fledged Delimitation Commission was formed in 1981, which could submit its recommendations after 14 years in 1995. And it was based on 1981 census. Thereafter, no census had taken place. No delimitation has taken place. In 2020, this Delimitation Commission was constituted to carry out exercise on the basis of census 2011 as per section 62 of the Jammu and Kashmir Act 2019. The Delimitation Act 2002 provides the manner of this process. Honorable Supreme Court in its judgment held that delimitation is not a mere mathematical exercise we can't do on the tabletop. It must reflect the political aspiration of a society bound by geography and different topography. As per section 14(4) of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, it is very clear that 24 seats in the Legislative Assembly of Union Territory of Jammu and Kashmir shall remain vacant and shall not be taken into account for reckoning the total membership of the Assembly, and the said area and the seats shall be excluded in delimiting the territorial constituencies as provided under Part 5 of this Act. Section 61 of the Jammu and Kashmir Act 2019 also specifies the number of seats to be reserved for the scheduled caste and the scheduled tribes in the Legislative Assembly having regard to the. तो हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं, अनिल शर्मा जम्मू से तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, लगभग ही कहा जा रहा है कि जल्द ही अब एक खाका होगा जो जनता के सामने भी रखा जाएगा। कब तक इस खाके को जनता के सामने रखा जाना है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम बातों को क्लियर कर दिया गया है, क्योंकि जो अटकलें कहीं लगाई जा रही थी वो अब साफ हो गई हैं। हर्षी, कहीं ना कहीं मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, जब कल परिसीमन आयोग की तरफ से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और पत्रकारों को जो है संबोधित किया गया और 4 दिवसीय दौरे का पूरी जो एक्सरसाइज रही है वो पूरा उन्होंने विस्तार से जो है खाका बताया। और जिस तरह से अगर हम बात करें तो 290 प्रतिनिधि मंडलों से मिले हैं, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज रही, तमाम संगठन रहे, तमाम एनजीओस रहे, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो तमाम वकील्स वहां पर मौजूद थे जिन्होंने अपना पूरा प्रस्ताव वहां पर रखा परिसीमन आयोग के सामने। और अब ये साफ तौर पर तस्वीरें साफ होती हुई नजर ये आ रही हैं कि 83 सीटों के साथ साथ अब जो है 7 सीटों का जो है वो बढ़ सकती है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि 4 सीटें या 3 सीटें या 2 सीटें या 1 सीट किस तरह से जो है इसको डिवाइड किया जाएगा। हालांकि अभी ये देखने वाला समय होगा, और जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और हर एक जो आम जनता है उसकी भी सुनी जाएगी, और उसी के आधार पर जो है 2022 में जो है उसके तहत जो है एक पूरा खाका तैयार किया जाएगा और स्पष्ट करेगी कि जो परिसीमन आयोग है वो स्पष्ट करेगा कि किस तरह से जो है इन सीटों पर जो है चुनाव करवाए जाएंगे। हालांकि अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि चुनाव कब होंगे, मगर लगातार अगर हम बात करें तो सियासी माहौल जो है वो जम्मू कश्मीर में गरमाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें तो पीडीपी जिस तरह से लगातार किनारा करती हुई नजर आ रही थी, और हाल ही में भी कल भी जब महबूबा मुफ्ती जब जम्मू पधारे रहे तो वो भी कहीं ना कहीं अभी भी जो है किनारा करते हुए जब हमने सवाल करने की कोशिश की तो एक बार वो फिर से चुप्पी साधे बैठ गए। हर्षी, लगातार अगर हम बात करें तो परिसीमन आयोग का जो 4 दिवसीय दौरा था उसमें स्पष्ट रूप से जो है कल उन्होंने प्रेस वार्ता में जरूर बताया है कि तमाम
प्रतिनिधिमंडलों से मिले हैं और हर एक मुद्दे पर जो है उन्होंने बात की है और तमाम प्रतिनिधिमंडलों ने जो है अपना अपना प्रस्ताव जो है उनको सौंपा है। अनिल, तो जी क्या हाँ। अगर नए सिरे से परिसीमन पूरा हो जाता है तो क्या जम्मू कश्मीर में सीटों की संख्या बराबर हो सकती है? हालांकि पूजा जी, इसमें मैं जरूर बताना चाहूंगा कि अगर हम बराबरी की बात करें तो ये जरूर स्पष्ट किया जा रहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ये कहा गया है, या पैंथर पार्टी हो, पैंथर पार्टी की जी। तरफ से ये स्पष्ट जरूर किया गया है। प्रोफेसर भीम सिंह जो है, जो फाउंडर ऑफ, अगर हम बात करें पैंथर पार्टी के, जो उन्होंने स्पष्ट किया था कि जो उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा था, उन्होंने ये कहा था कि परिसीमन आयोग को ये कहा था कि आप बराबरी कर दें, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अगर 90 सीटें हैं तो स्पष्ट रूप से जो है डिवाइड कर जो है इस तरीके से जो है एक अगर हम बात करें तो बराबरी का जो है दौर दिया जाए। जम्मू को भी अगर सीटें जो है उस रूप से देनी चाहिए जिस तरह से, अगर हम बात करें तो 90 सीटें हैं तो डिवाइड होकर जो है जम्मू में उतनी होनी चाहिए और कश्मीर में भी उतनी होनी चाहिए। हालांकि अब ये देखने वाला समय होगा कि किस तरह से एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और किस तरह से जो है तमाम बातें और सुनी जाएंगी, और उसी के आधार पर जो है ये परिसीमन आयोग जो है स्पष्ट रूप से जो है 90 सीटों की बात की जाए तो 90 सीटों पर जो है अब देखने वाला समय ये होगा कितनी जल्द जो है एक खाका तैयार किया जाता है और जी। कितनी जल्द जो है इसको स्पष्ट रूप से जो है एक आम जनता के सामने जो है उतारा जाएगा।